नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी गुप्ता और स्वागत है आपका स्काईविंग्स एजुकेशन पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह का पहला पाठ। जी हाँ, इस साल के सिलेबस का पहला पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि काव्य खंड में है और इसके राइटर हैं यानी इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। जो हमने पाठ पढ़ा था आत्मपरिचय, दुख की बात है कि इस साल के सिलेबस से वो हट चुका है। इसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद, इसके नाम से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे पत्रकारिता, दृश्य पत्रकारिता एक तरह से, जिसको हम कहेंगे दृश्य संचार माध्यम, और एक अपाहिज यानी कि पीड़ा, दोनों के बीच में संबंध बताया। इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय, जो कि पेशे से तो एक पत्रकार थे, पर उन्होंने लेखन का भी बहुत ही बढ़िया काम करा है और उनको इसके लिए साहित्य अकादमी से एक अवार्ड भी मिला है। तो उन्होंने जितने भी आसपास के माहौल से चीज़ें देखी, उसके बारे में एक बहुत ही सरल और बहुत ही समझ आने वाली भाषा में उन्होंने लेखन करा और मार्मिकता को बहुत ही व्यंगात्मक ढंग से, व्यंग का मतलब होता है ताना मारते हुए, उन्होंने अपनी कविताओं को एक कहानी के माध्यम में लिखने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर ढंग से समाज में चल रही सारी बुराइयों को उन्होंने दर्शाया। तो ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये कविता व्यंग के रूप में लिखी गई है। व्यंग मतलब कहते हुए ताने मारना, ताने के रूप में सब कुछ दर्शा देना। तो बहुत ही तरीके से इन्होंने कई जगह कोष्ठकों का प्रयोग किया है। तो जैसे मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी, बीच में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना? देता है। अर्थात यहाँ पर हमको ये दिखाया गया है कि जो संचार माध्यम के लोग हैं, वो खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यानी किसी भी कार्य को करने के समर्थ समझते हैं, यानी कि जैसे वो बहुत ताकतवर हैं, और दुर्बल वो समझ रहे हैं एक अपाहिज को। उसकी अपंगता के कारण उसको एक दुर्बल कहा गया है उन्होंने, कि हम एक दुर्बल को लेकर आएंगे अपने एक बंद कमरे में। और फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें कि वो उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? अब आप खुद सोचो, कोई अपाहिज है, कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसके शरीर का कोई अंग नहीं है या किसी तरीके से वो सही नहीं है, उससे ऐसा बोला जाए कि तुम अपाहिज हो, तो तुम क्यों अपाहिज हो, तो उसको कैसा महसूस होगा? कितना अपमानित सा महसूस होगा ना उसको। तो अब क्या करते हैं वो, इसके बाद उसकी तरफ फोकस बनाते हैं कैमरा का। तो इसीलिए कोष्ठक में लिखी गई पंक्ति है, ब्रैकेट में जिसको आप कहते हो, ब्रैकेट में लिखी गई पंक्ति है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो ये लाइन कही गई है कैमरा मैन को। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो यहाँ उन्होंने कहा, जब कैमरा उसकी तरफ बड़ा बड़ा फोकस करा, तो फिर से उस पत्रकार ने उससे पूछा, हाँ हाँ बताइए, अपना दुख बताइए, क्या दुख है आपको, फिर बताइए। पर वो व्यक्ति बता नहीं पाएगा उसको। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो देखिए, यहाँ पर दोबारा से उन्होंने यही बातें इसलिए कही है, सोचिए बताइए। तो यहाँ दिखाया गया है कि पत्रकार कितने निर्दयी हैं उसकी तरफ, उनको कोई भावना नहीं आ रही है उसके लिए कि उसको कितना बुरा महसूस हो रहा होगा। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उसे इशारे से खुद बताएंगे कि कैसा लगता है उसको अपाहिज होकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अब यहाँ पे उन्होंने और ज़्यादा एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया है, यानी और ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर कि बताओ कैसा लगता है तुम्हें अपाहिज होना, तुम अपाहिज हो, तुमको कैसा लगता है। तो बार बार उस व्यक्ति को ऐसे कहे जा रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं, आगे कोष्ठक में लाइन लिखी है, ये अवसर खो देंगे। इसका मतलब है कि उनको ये मौका मिला है कि इस समय हम इसको रुला सकते हैं, इसकी संवेदनाओं के साथ खेलकर हम अपनी पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो बार बार उसको पोक कर रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं कि तुम सोचो, बताओ कि तुमको कैसा लगता है। आगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे।
तो यहाँ पर साफ तौर पे कवि ने व्यंग करा है कि कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए वो लोग पूछ पूछ कर उसको इतना ज़्यादा अपमानित कर देंगे कि वो रोने लग जाएगा, और इस चीज़ से वो लोग खुश हैं। और आगे देखिए क्या कहा इन्होंने, इंतज़ार करते हैं ना अब भी उसके रो पड़ने का। कोष्ठक में लिखा है यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ जिम्मेदार दिखाने की कोशिश की है रघुवीर सहाय जी ने। और ऐसा भी समझ सकते हैं आप इसको कि यहाँ वो कह रहे हैं कि जनता भी चाहती है, जनता साथ में भावुक हो उठती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके दुख के साथ आप भी दुखी होने का इंतज़ार करते हैं ना, तो यहाँ जनता के प्रति भी उनकी संवेदनहीनता दिखाई गई है। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों की एक कसमसाहट भी। इसके बाद वो क्या करेंगे, जब इतना ज़्यादा उस इंसान को ये अपमानित कर देंगे, अंदर ही अंदर वो दुखी होने लगेगा, तब उसकी आँखों में जो पानी आएगा, जो नमी आएगी, उसकी तरफ अपने कैमरा को और ज़्यादा गौर करवाते हुए वो उसकी फूली हुई आँख यानी कि आंसुओं से भरी हुई आँख की ओर दिखाएंगे। और उसके होठों की कसमसाहट भी, मतलब उसको बिल्कुल रोने वाला कर दिया है उन्होंने कि उसके होठ कांप रहे हैं और उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। उस चीज़ को वो बड़ा फोकस करके दिखाएंगे। कोष्ठक में लिखा है कि आप भी उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी कि ये पीड़ा तो उसके अपमान की है, पर दिखाया ऐसे जाएगा कि जैसे कि अपनी शारीरिक मजबूरी के कारण वो रो रहा है। इसके आगे देखते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। इसके आगे देखो, इन्होंने कहा एक कोशिश और करते हैं, दर्शक आप लोग अभी मत रोइएगा, अभी धीरज रखिए आप, हमें दोनों को साथ में रुलाना है। दोनों को साथ में रुलाना है मतलब दर्शकों की भावनाओं के साथ और उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं के साथ साथ में खेलना है, हमें दोनों को साथ में रुलाना है। आप यहाँ पे दर्शक के लिए कहा गया है और वह कहा गया है उस अपंग व्यक्ति के लिए। फिर कोष्ठक में लिखा है कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, कैमरा बस करो, अब और रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, नहीं हुआ, नहीं रो पाया ऐसा कि दोनों को साथ में रुला पाए, ऐसा नहीं हो पाया, तो रहने दो। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, मतलब ये सब केवल और केवल अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। उनको उस व्यक्ति के भावनाओं के साथ, उसकी संवेदनाओं के साथ कोई मतलब नहीं है, केवल वो अपना वक्त देख रहे हैं कि कितने मिनट का कार्यक्रम हमको दिखाना है और उसके हिसाब से ये सब चीज़ बनाए जा रहे हैं। इसके बाद अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। इसका मतलब है कि अब एक न्यूज़ रिपोर्टर सामने आकर हमारे चेहरे के सामने मुस्कुराएगा, वहीं तक दिखाएंगे उसके केवल आंसुओं तक कि आपको और हमें दोनों को भावनाओं में बहा दे। उसके बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर सामने निकल के आएगा और कहेगा कि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो आप खुद समझिए कि यहाँ क्या सामाजिक उद्देश्य उन्होंने पूरा करा। वहाँ केवल और केवल अपना कार्यक्रम यानी कि अपने कार्यक्रम के लिए प्रसिद्धि देने के लिए उन्होंने इतना सब ये करा। और कोष्ठक में लिखा है बस थोड़ी सी कसर रह गई, ये चीज़ कह नहीं रहे हैं वो, कोष्ठक में जो लिखी है ना वो केवल हमको अंदर की भावनाएं जो है ना उनकी वो दिखाने के लिए कह रहे हैं वो एक तरह से ना। तो उन्होंने कहा बस थोड़ी सी कसर रह गई, अंदर ही अंदर तो ये चल रहा है कि दोनों को साथ में नहीं रुला पाए हम, और फिर धन्यवाद कह के इस तरह से कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही संवेदनशीलता भरी कविता है और एक बहुत ही ताकतवर व्यंग किया है रघुवीर सहाय जी ने इस कविता के ज़रिए उन सभी पत्रकारों पर, उन सभी लोगों पर जो केवल किसी की कमज़ोरी को एक कमाई का ज़रिया बना देते हैं और गलत तरीके से उसकी कमज़ोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का पाठ। कैसी लगी ये कविता प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या आपने भी अपने आसपास इस तरह की कोई चीज़ देखी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा ये पाठ।
और कहाँ तक आप इस बात से अग्री करते हैं कि ऐसा समाज में सच में होता है। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।